हाय वेलकम बैक टू नवज्योति एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम डिस्कस करते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस। अब ना एनपीएस रहेगा ना ओपीएस। अब केंद्र सरकार ने जो है एक नई स्कीम लागू कर दी है, इसकी घोषणा कर दी है लागू नई स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन। उसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द सेंटर अप्रूव्स यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव कर दिया गया है। कल केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसमें जो है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का जो है ट्वीट भी आया था एक्स पे। देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम इन कर्मचारियों की गरिमा, आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है और यह कदम उनके कल्याण और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये मोदी साहब का स्टेटमेंट था। आइए सुनते हैं। देश भर में सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमेशा मांग आती रही कि जो एनपीएस स्कीम है उसमें सुधार किए जाए। तो आईएम इस यूपीएस स्कीम जो यूपीएस हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसमें क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं। अभी ज़्यादातर उसमें कुछ डिटेल्स उसमें बताया नहीं गया है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है उसको कंपाइल करने की, जो-जो भी उसमें प्रोविज़न्स रखे गए हैं, वो आपके सामने पेश करने की। तो सबसे पहले यूपीएस ये जो है 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। 1 अप्रैल 2025 नेक्स्ट ईयर से ये लागू हो जाएगी। इसमें कुछ जैसे पहला प्रोविज़न किया गया है कि 50% सुनिश्चित पेंशन, डेफ़िनेट पेंशन कर दी गई है 50%। किसकी 50% होगा ये? यूपीएस अपनाने पर सुनिश्चित पेंशन मिलेगी आपको, यानी कि जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं उनको 50% की जो पेंशन है वो बेसिक सैलरी का 50% होगा। सेवानिवृत्ति के पहले 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% रहेगी। यानी कि जब आप रिटायरमेंट होने वाले होंगे, कुछ जो भी केंद्रीय कर्मचारी हैं वो रिटायरमेंट होने वाला है, उसके जो पिछले वाले 12 महीने का जो बेसिक सैलरी है उसका एवरेज निकाल के जितना बनता है उसका 50% जो है वो ये पेंशन रहेगी। और ये कब मिलेगी? ये 25 साल, इसमें एक शर्त रखी है कि 25 वर्ष की सेवा करने पर ही यह रकम मिलेगी। 25 वर्ष की कंप्लीट सेवा होनी चाहिए, सर्विस होनी चाहिए, उसके उपरांत ये पेंशन आपको मिलेगी। और कम से कम 10 साल से ज़्यादा की सेवा करने पर इसके अनुपात में पेंशन मिलेगा। अगर 10 साल से ज़्यादा सेवा जी आप 24 साल, 22 साल, 23 साल, 20 साल, तो वो कुछ परसेंटेज में इसमें पेंशन का प्रावधान किया गया है। तो दूसरा इसमें प्रोविज़न क्या है कि पारिवारिक पेंशन है। अगर किसी कर्मचारी की निधन हो जाती है, पेंशन से या वो ठीक है, उसके ड्यूटी के दौरान या जो है उसके सर्विस टेन्योर में डेथ हो जाती है किसी कारणवश, तो उस समय उस कैलकुलेट करके जितनी पेंशन बनती है उसका 60% हिस्सा जो है उसके परिवार को मिलेगा। ये सारे प्रोविज़न एनपीएस में नहीं थे। जो न्यू पेंशन स्कीम सरकार ने लागू की गई थी उसमें ये नहीं थे। न्यूनतम पेंशन, इसमें एक मिनिमम पेंशन रखा गया है कि अगर आप कम से कम 10 साल की सेवा करते हैं, 10 साल की सर्विस आप रेगुलर नौकरी करते हैं 10 साल की, उसके बाद आपको 10,000, और आप मीन्स आप 10 साल नौकरी की और 10 साल के बाद आपने गवर्नमेंट नौकरी छोड़ दी या वॉलंटरी ट्रांसफ़र ले ली, तो आपको 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन इसमें भी रखी गई है। महँगाई भत्तों को जोड़कर आज के हिसाब से अगर ये रकम 15,000 रुपये के आस-पास होगी। अगर हम इसमें बाकी जो अलाउंसेस देखें, तो उसके हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो अराउंड 15,000 के आस-पास ये बनेगी। उसके बाद अगला प्रोविज़न है महँगाई दर के साथ-साथ में इंडेक्सेशन भी। अगर ये पेंशन सुनिश्चित पेंशन है, पारिवारिक पेंशन, न्यूनतम पेंशन है, इसमें महँगाई राहत यानी जो डीआर है उसके आधार पर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन भी मिलेगा। यानी कि जो महँगाई का जब जैसे-जैसे महँगाई दर बढ़ती है, तो उस हिसाब से इसमें जो आपको डीआर भी मिलेगा। उसके बाद सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान का भी इसमें प्रोविज़न किया गया है। अगर 6 महीने की सेवा के लिए वेतन प्लस डीए की 10% रकम का एकमुश्त भुगतान इसमें होगा। यानी अगर किसी को 30 साल की सर्विस करनी है तो उससे 6 महीने की सेवा के आधार पर एकमुश्त भुगतान इन्वॉल्वमेंट में होगा। तो इससे किस-किस को फ़ायदा होने वाला है? सब मेन बात तो ये है कि कितने लोगों को, कितने कर्मचारियों को फ़ायदा है। आपको बता दूँ कि अभी ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू हुई है। हाँ, सरकार ने ये भी इसमें ऑप्शनल रखा कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट भी अपने स्टेट जो कर्मचारी हैं उनके लिए ये लागू कर सकती हैं। प्रोविज़न इसमें है। 23 लाख कर्मचारियों को इसमें इससे फ़ायदा होने वाला है। एनपीएस और यूपीएस का विकल्प रखा गया है। एनपीएस कंप्लीटली बंद नहीं की गई है। हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉयी चाहे तो एनपीएस भी चूज़ कर सकता है, एनपीएस से शिफ्ट यूपीएस में आ सकता है।
तो केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को इसका फ़ायदा मिलेगा। कोई एनपीएस में अगर रहना चाहे तो वो रह भी सकता है, अगर उसमें यूपीएस अपनाना है तो इसका विकल्प चुन सकता है। 1 अप्रैल 2025 से ये स्कीम लागू हो जाएगी। तो अगर ये एनपीएस और हम थोड़ा-सा यूपीएस और एनपीएस में फ़र्क देखें कि क्या है एनपीएस से ये स्कीम अलग कैसे हैं? तो पेंशन कर्मचारियों के एनपीएस में क्या होता था कि बेसिक सैलरी का 10% जो 10% हिस्सा है, वो एनपीएस में एम्प्लॉयी से कटता था और उसमें 14% जो 14% हिस्सा सरकार डालती थी, ठीक है? यानी कि बेसिक सैलरी मान लो आपकी 50,000 है, ठीक है ना? तो उसका 10% यानी कि 5,000 ये एनपीएस में जाता था एम्प्लॉइज़ के खाते में से और उसका 14% यानी कि 7,000 ये गवर्नमेंट डालती थी इसमें। तो टोटल ये 14-10-24% इसमें एनपीएस में जमा होता था। अब यूपीएस में क्या है, यूपीएस में ऐसा कोई अंशदान का प्रोविज़न नहीं रहेगा। अगर ये जैसे एज़ गुड एज़ ओल्ड पेंशन की तरह है, इसमें आपको जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है उनका कोई अंशदान उसमें नहीं रहेगा। सरकार अपनी तरफ से इसमें जो कर्मचारी की बेसिक सैलरी है, जितनी बेसिक सैलरी है, उसका 18.5% हिस्सा इसमें कंट्रीब्यूट करने वाली है। तो अब थोड़ा-सा इसमें ब्रीफ देखें, 25 साल की सर्विस करने वाले के लिए उसके पिछले 12 महीने में जो औसत बेसिक सैलरी है उसका 50% इसमें पेंशन के रूप में दिया जाएगा। वही इसमें हकदार होंगे जो कम से कम 10 साल की नौकरी करेंगे। अगर 10 साल से पहले 10 साल के बाद नौकरी 10 साल से पहले अगर आप कोई नौकरी छोड़ देता है तो वो पेंशन का हकदार नहीं होगा। इसमें मैंडेटरी सर्विस का प्रोविज़न रखा गया है कि 10 साल की सर्विस करनी ही होगी। 10 साल की नौकरी करने के बाद अगर कोई नौकरी छोड़ता है उसे कम से कम 10,000 पेंशन के तौर पर मिलेंगे। वो 10,000 से ज़्यादा भी हो सकता है, वो कैलकुलेटिव अमाउंट उस अ, टाइम क्या है, महँगाई दर क्या है, उसी हिसाब से ये फिक्स होगा। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन की 60% रकम 60% हिस्सा जो है उसके परिवार को मिलने वाला है। रिटायरमेंट होने पर ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त भुगतान भी किया जाएगा। ये इसमें प्रोविज़न रखा गया है, जो एनपीएस में नहीं था। एनपीएस में थोड़ा-थोड़ा अमाउंट आपको निकालना था, थोड़े 40 या 50% के आस-पास आप एक मुश्त निकाल सकते थे, बाकी जो है आपको इमोली में ये किस्तों में दिया जाना था। महँगाई इंडेक्सेशन का लाभ भी इसमें मिलने वाला। कर्मचारी को अंशदान करने की ज़रूरत इसमें नहीं होगी। इसमें सरकार की तरफ से ही कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% इसमें जमा होने वाला है। हर 6 महीने की सेवा के बदले में मासिक वेतन डीए प्लस अ, जो मासिक वेतन का है उसका 10वां हिस्सा है, वो जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलने वाला है। तो सवाल ये है कि जो 2004 जब ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम बंद हुई थी और अब 2025 में यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हुई है, उसके बीच में जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने सारे एम्प्लॉइज़ हैं जो रिटायर हो चुके हैं, उनका क्या है? उनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है? तो आपको बता दूँ कि यह अच्छा जो सोमनाथन डॉक्टर टीवी सोमनाथन है, वित्त सेक्रेटरी हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी 2004 से अब तक और 31 मार्च 25 तक सेवानिवृत्त होंगे, वे भी यूपीएस के 5 बिंदुओं का फ़ायदा ले सकते हैं। जो 5 पॉइंट्स हमने पीछे बताए, उनका फ़ायदा ले सकते हैं। उन्हें एरियर्स मिलेंगे जो ठीक है, रिटायरमेंट वो एरियर उनका कैलकुलेट किया जाएगा। उनके लिए एरियर के लिए कम से कम 800 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसलिए उनको एरियर के रूप में जो है, जो लाभ उनका बनता है यूपीएस में, वो मिलेगा। तो ये यूपीएस हुआ कैसे? एक एक दिन ये रातों-रात तो कैबिनेट की कमेटी ने बनाई नहीं है ये। तो बता दें कि आपको बता दूँ 2023 में उस वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था। इसको एग्ज़ामिन करने के लिए इस कमेटी का मकसद था नॉन कंट्रीब्यूटरी ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लौटे बिना नेशनल पेंशन स्कीम के तहत पेंशन लाभों के सुधार के तरीकों का पता करना था। कि ओल्ड पेंशन को नहीं लगाना, लेकिन ओल्ड पेंशन की तरह ही नई पेंशन में कुछ ऐसा सुधार लाएँ जिससे क्या सुधार हो सकता है, ताकि क्योंकि क्या है काफ़ी सालों से जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के जो जितने भी एसोसिएशंस हैं एंड ऑल है, वो काफ़ी इसमें रोष व्यक्त कर रहे थे। कितने सारे इसमें एजिटेशन जो है, कितने आंदोलन छेड़े थे। तो बता दें कि पिछले साल कुछ राज्यों की ओर से पुरानी पेंशन योजना पर वापस लौटने के ऐलान में ये किया गया था। या हो क्या रहा था कि जहाँ पे भी कांग्रेस सरकार आती थी वो है ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू लागू कर देती थी। तो इस तरह से जो है गवर्नमेंट को ये थोड़ी-सी इनसिक्योरिटी हुई कि ऐसा अगर सारी राज्य सरकारें ओल्ड पेंशन स्कीम करें तो एक दिन जो है केंद्र सरकार को भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करनी पड़ सकती है। तो इसीलिए उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला कि ओल्ड पेंशन स्कीम भी वापस ना आए और न्यू पेंशन स्कीम में ही ऐसे कुछ मॉडिफ़िकेशन करें जिसमें वो नया सा कुछ बन जाए।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारे Instagram पे।